हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरो 2020 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन आपसे दूर जाने के बाद आपकी दिल की हाल क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और देखती हूँ आपकी दिल की हालत क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को समझ के चल रही है। सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला जो कार्ड है, टू ऑफ कप। वाओ, आप तो बहुत ही प्यार करते हैं आपके पर्सन को, ये पहला कार्ड ने ही प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप, दो कार्ड आई, एस ऑफ सर्स और क्वीन ऑफ वैंड। नेक्स्ट, डेट, नाइट ऑफ वैंड, टेन ऑफ वैंड, सेवन ऑफ कप और स्ट्रेंथ। दो कार्ड आई तो दो ही लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक, द हर्मिट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके पर्सन के साथ आपका जो भी दूरियां रिश्ते में हो चुकी है ऑलरेडी, या आप बहुत ही समय से सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एंडिंग तो आपके लाइफ में बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है, क्योंकि डेथ की कार्ड ही इस बात को प्रूव करती है। तो आपके दिल की हालत क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी आप दोनों की जो भी रिश्ता थी, वो रिश्ता बहुत ही प्यार भरी रिश्ता थी। आप जिस तरीके से आपके पर्सन को प्यार करती हो, उनकी सबसे बड़ी प्रूफ ही है ये टू ऑफ कप की कार्ड, क्योंकि रीडिंग की पहले ही निकल आई है ये टू ऑफ कप की कार्ड। तो प्यार आपने भर भर के आपके पर्सन को करता है। जिस तरीके से आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, उससे कई गुण ज़्यादा आप आपके पर्सन को प्यार करते हैं। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में ये डेट एंडिंग बहुत ही अचानक से हुआ, कुछ कुछ लोगों के लिए, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये एंडिंग अब बहुत समय से आपको पता था। इस रिश्ते की जो भी भीत है, जो भी रिश्ते की जो भी मजबूती होती है दोनों की तरफ से, वो कहीं किसी बाहरी थर्ड पार्टी की वजह से वो रिश्ते में कुछ फाटल आप लोगों की रिश्ते में धरी थी। लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं सोची थी कि ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आप सोची थी नहीं, रिश्ते में तो ऐसा होता ही है, हमारे रिश्ते में कुछ समय खराबी आती है, कुछ समय अच्छा होता है, ऐसा होता ही है। हर वक्त रिश्ता एक लेवल पर नहीं चलते हैं। इसी की नामी है लाइफ। हमारे लाइफ में ऐसा चलती है, उतार पताल, उतार चढ़ाव, ये होता ही रहता है। आप भी इस तरीके से सोची थी, लेकिन इस तरीके से एंड हो जाएगी ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं थी। आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रही थी आपकी पर्सन की जो भी जो भी आपके साथ उन्होंने बर्ताव किया है, आपके मन को चोट पहुंचाई ही, तब आप इतना नहीं सोची थी पूरी तरीके से एंड करके आपके लाइफ आपके आपके पार्टनर आपकी लाइफ से पूरी तरीके से इस रिश्ते को एंड करके दूर चला जाएंगी। ऐसा आप कभी भी सपनों में नहीं सोची थी, लेकिन ऐसे ही कुछ घटना आपके साथ चली गई। ये एंडिंग आपके रिश्ते में बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। इतना प्यार करने के बाद भी इस एंडिंग को आपको पूरी तरीके से हताश करके, पूरी तरीके से टूट के बिखर के, पूरी तरीके से आपको अंदर से बाहर से तोड़ कर रख दिया। लेकिन आपने इस तरीके से सोचा थी, इतना प्यार मैंने तो मेरे पर्सन को दिया है, उनके फैमिली के लिए किया है, उनकी अगर आप लोग और शादीशुदा है, आपकी बच्चा है, उनकी बच्चे को मैं इतना संभालती हूँ,
लेकिन मेरे पर्सन को भी तो एक दायित्व होता है, लेकिन वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। तब भी आप उनको संभाल के भी आप ज़िंदगी में अपने रिश्ते को प्यार से, मजबूतियों की भीत से आपके पर्सन को और अपने रिश्ते को आप बांध के रखी थी। लेकिन ये एंडिंग आपके पर्सन ने आपके साथ कर दिया। तो ये एंडिंग आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ही पेन दिया, बहुत ही दुख दिया, और आप पूरी तरीके से अंदर से बाहर से टूट चुकी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इसके बाद ही आई है एट ऑफ पेंटिकल की कार्ड और थ्री ऑफ कप की कार्ड। आप एक इस तरीके से इंसान हो जो घर भी संभाल सकते हो, बाहर भी संभाल सकते हो। आप एक गिफ्ट की तरह आपकी पार्टनर की लाइफ में गॉड ने उनको दिया थी। लेकिन आप जिस तरीके से अपने दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हो, वो आपके पर्सन इस गिफ्ट की कदर नहीं किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बाहर के लोगों के खिलाफ नहीं जा पाए, आप दोनों के रिश्ते के लिए नहीं लड़ पाए। आपको आपको साथ आपके साथ उन्होंने जो भी प्यार की रिश्ते बनाई थी, उनको वो निभा नहीं सकते हैं, और ठीक से निभा भी नहीं पाई है। और उन्होंने क्या किया, थर्ड पार्टी की बातों में आकर उन्होंने इस रिश्ते को तोड़कर उन्होंने कुछ बाहरी लोगों की दुनिया में ज़्यादा उन्होंने मस्त रहना ही उनको अच्छा लगा है। ये बाहरी लोग उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी दोस्त हो सकती है, उनकी अपनी करियर हो सकती है, अपनी दिमाग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप जिस तरीके से एक गिफ्ट की तरह, एक रोशनियों की तरह, एक सन की तरह आपके पर्सन की ज़िंदगी में आकर उनकी लाइफ को सजाने की कोशिश किया, उन सब कोशिश किया। अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो आप ऑलरेडी सजा चुकी थी। आप एक सुंदर जी लाइफ कटाने की आपको बहुत ही सपने दिखी थी, ऐसा ज़िंदगी में आप करेगी, आप वैसा करेगी अपनी पार्टनर के साथ। लेकिन सारी सब कुछ अचानक से तोड़कर आपके पार्टनर चले गई। लेकिन आपको आपके पार्टनर जिस तरीके से इंसान देखती है, आप में एक ऐसी गुण है, आप बहुत ही पैशनेट इंसान हो। मेल फीमेल दोनों ही हैं। किसकी पैशनेट? आपको दिखने में जितना सुंदर हो, उतना ही आप काम में आप पैशनेट हो। चाहे आप जो भी काम करते हो, उस काम के ऊपर आपका जो भी पैशन है वो बहुत ही गजब की है। क्योंकि आप हमेशा अपनी पार्टनर के साथ साथ अपनी काम को भी प्रायोरिटी दिया, अपनी फैमिली को भी केयर किया, और खुद को भी आप हमेशा खुद की केयर किया हो। लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप दूसरों में प्यार बांटते हो, उस तरीके से आप खुद की केयर नहीं करते हो। आप उम्मीद रखती थी, नहीं, मैं तो करती हूँ दूसरों के लिए, मेरे पार्टनर को ये दिखता है, वो मेरे केयर करेगी। तो अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा केयर ऑटोमेटिक ही हो जाती है। अलग करके मेरा केयर करने की क्या ज़रूरत है। कुछ इस तरीके से सोच आप रखती थी। लेकिन सारी सोचकर आपके पार्टनर पानी फेंक कर उन्होंने आपके लाइफ से चले गई। लेकिन आपके पर्सन आपके लाइफ से चले जाने के बाद ही, थर्ड पार्टी की बातों में आकर चले जाने के बाद, क्या उन्होंने एक बार सोचा आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्योंकि यहाँ पर देखो, जो भी डेट कार्ड आई है और नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है, आपके पर्सन ये सेंडिंग करने के बाद उन्होंने आपको किस तरीके से चोट पहुंचाई, ये क्या आपके पर्सन को पता है? आप एक इस तरीके से इंसान थी जो कभी भी अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर आप नहीं डालती थी। खुद की जिम्मेदारी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाती थी, और ये आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ भी आप निभाती थी। लेकिन आपके पर्सन क्या किया, आपसे दूर जाने के फैसला उन्होंने लेकर आपको पूरी तरीके से उन्होंने तोड़ कर रख दिया। और आप कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आप दोनों की ये हंसते खेलता हुआ रिश्ते की एंडिंग हुआ है, ये आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब ये एंडिंग हो चुका है, तब आप
बहुत ही अंदर से बाहर से टूट तो चुकी थी, लेकिन आप अपनी दिल पर जो भी बोझ था वो आप किसी को भी साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगती है आप ये जो बोझ है, बाहर से तो आप बोझ उठाती ही हो, लेकिन अंदर की दिल का जो बोझ वो आप किसके साथ शेयर करोगी। है तो आपके पास भी है, फैमिली है, दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन दिल की बात बताने के लिए कोई इंसान नहीं है। बहुत सारे इंसान हैं जो आपकी दुख दुख की बात आप अगर किसी के साथ शेयर भी करते हो तो वो इंसान वो सुनता भी है, लेकिन उल्टा क्या करता है, आपको कुछ इस तरीके से बात बोलकर चला जाते हैं, जो हो गया तुम भूल जाओ, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, वो इंसान गलत था, तुम बच गई, कुछ इस तरीके से आपको बताकर चले जाते हैं। लेकिन कोई भी अंदर से आपके दिल को समझने की कोशिश किया? नहीं, नहीं किया है, और कोई नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिल पर ये जो बोझ है ये आप ही समझ सकते हो। ये किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो। अगर शेयर भी करता हो तो वो इंसान आपकी दिल की बोझ को कभी भी हल्का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान को प्यार करने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद वो इंसान हमारी साथ झूठा करता है, हमारे साथ अन्याय करता है, हमको झूठ बोलकर हमारी ज़िंदगी से दूर चला जाता है, हमारे साथ कुछ गलत करता है, तब वो जो चोट दिल पे लगते हैं वो कोई भी इंसान आकर वो घा को नहीं भर सकते हैं। ऐसा आपकी हालत है। तो आपकी हालत भी कुछ इस तरीके से है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर आई है 7 ऑफ कप की कार्ड और स्ट्रेंथ की कार्ड। तो देखिए, और बॉटम में आई है हर्मिट की कार्ड। आप सोचती हो मेरे इंसान कि कैसे मुझको छोड़कर चले गई। आप अभी भी दिल से आप ये बात को आप मान नहीं सकते हो कि मैं इतना प्यार करने वाले इंसान था मेरे, क्या हो गई अचानक से वो इस तरीके से बदल गई। क्या मेरा कुछ गलती था, क्या मुझसे कुछ गलत हो गई तो वो मुझको बता सकती थी, इस तरीके से मुझे क्यों छोड़कर चले गई। ये बात आप अभी भी नहीं मान सकते हो, लेकिन आपकी हालत देखो किस तरीके से है। आपके पर्सन अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट बनाई, आपसे ब्रेकअप किया, आपके सेपरेशन लिया, जो भी किया, उसके बाद भी आपके साथ सामने आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इंसान नहीं है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी ऑप्शन है। आप चाहो भी तो जा सकते हो उस इंसान के पास, उस ऑप्शन के पास। आप अपनी ज़िंदगी को फिर से आप सजा सकती हो। आपकी वो आपके अंदर वो क्वालिटी भर भर के है, लेकिन आपके अंदर वो दिल नहीं है, वो एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ की कार्ड आई है। कैसा ताकत नहीं है, जब एक इंसान सामने वाले इंसान को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो वो इंसान जब उनके साथ धोखा करता है, चीटिंग करता है, उनके दिल को चोट पहुंचा है, वो दुख दुनिया के सबसे बड़ी दुख होता है। तो ये आप किसको बताए, कैसे बताए। कोई सुनने वाला तो बहुत है, लेकिन आपको समझने वाला कोई नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके सामने बहुत है। आप चाहकर भी इस ऑप्शन को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते हो, क्योंकि आप चाहकर भी इस इंसान के पास आप चाहते हो तो इस इंसान को आप चुटकियों में अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। आप दूसरे मैरिड कर सकते हो, फिर से ज़िंदगी को सजा सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है। कैसा हिम्मत नहीं है, आपके दिल में वो जोर नहीं है। क्योंकि एक बार जिस इंसान ने आपके दिल को इस तरीके से चोट दे दिया, दूसरे बार कैसे आप उसको विश्वास करें। क्या फिर से अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आप डर जाते हो, नहीं नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ। क्योंकि अपना कोई इंसान जब दुख देता है वो दुख बहुत ही वो घा कोई भी नहीं भर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सच्चा प्यार ज़िंदगी में एक बार ही करते हैं, और वो प्यार हमेशा हमारे दिल पर ही रहता है। चाहे दिमाग में हमारी ढेर सारे प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन दिल में वो एक इंसान ही रहता है, उसको हम चाहकर भी नहीं निकल सकते हैं। और ये बात सिर्फ वो इंसान ही समझ सकता है जो सच्चा प्यार करते हैं, कोई और इसको समझ नहीं सकते हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपके पास दोस्त है, आपकी फैमिली है जो आपको इस तरीके से समझाती है, तुम भूल जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कब तक वेट करके ज़िंदगी को इस तरीके से रुके रहूँगी। जो इंसान तुमको दुख दिया, पेन दिया, तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, तुम उसको दिखा दो ज़िंदगी में आगे बढ़कर तुम भी कर सकते हो, तुम भी ज़िंदगी में कुछ बनो। ऐसा तो बहुत सारी बातें लोग करती है, लेकिन हमारी दिल में जो जगह उस इंसान के लिए होता है वो जगह हम किसी को नहीं दे सकते हैं। ये बात वो सच्चे प्यार करने वाला इंसान ही समझ सकती है। ऐसा आपके दिल की हालत है। क्योंकि देखो, जब इंसान हरमिट की मोड आप आपके चल रही है, क्योंकि हरमिट की मोड कैसे होती है, जो इंसान प्यार देने के बाद भी धोखा खाती है वो इंसान अपने आप में रह जाते हैं, अकेला ही रह जाते हैं। वो चाहकर भी किसी के पास नहीं जा सकते हैं और अकेला भी उनको बहुत सारी घुटन होती है, बहुत सारी जलन होती है और वो अपने अंदर ही अंदर जलते हैं। क्योंकि हम चाहकर भी किसी और के साथ वो प्यार भरी रिश्ता, वो सच्चा प्यार चाहकर भी हम किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्यार जो हमारे दिल में है उसको कैसे निकालेंगे, चाहे वो सामने वाला इंसान हमारे साथ झूठ झूठ अन्याय करे, झूठ बोले, हमारे साथ चीटिंग करे, हमारे दिल को जितना भी चोट पहुंचाए, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया है ना। हमारी दिल तो सच्चा है, वो तो पूरे दिल प्यार से भरी है ना। उस प्यार को कैसे निकालेंगे। ऐसा ही आपकी हालत है। आपके दिल को समझने वाला कोई नहीं है। हर एक इंसान आपको कोई इंसान आपको दोष देता है, कोई इंसान आपको समझने की कोशिश करता है, कोई इंसान आपको समझा कर चले जाते हैं, लेकिन आपके दिल को सिर्फ आप ही जानते हैं, वो कोई भी नहीं और जान सकते हैं। ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। और ये जो हालत आपका है, ये हालत बहुत ही बुरे है। और दिल पर बहुत सारी बोझ है, दिमाग पर बहुत सारी काम की बोझ है। सब आप संभलती हो, एक हाथों में आप सब संभालती हो आपके पेशेंट आपसे दूर जाने के बाद। क्योंकि आप जो हिम्मत वाली इंसान हो, क्योंकि जिस जिस तरीके से आपके पेशेंट आपको तोड़कर चलेगी, उसके बाद भी आप हिम्मत दिखाकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। कायरों की तरह आप अपने आप को ख़त्म नहीं कर दिया हो। कोई कोई इंसान अपने आप को ख़त्म भी कर देते हैं, लेकिन वो जाना होता है। वो कभी भी सही रास्ता नहीं होती है। रास्ता तो वही होता है जो सामने वाला हमारे साथ झूठा करे, अन्याय करे तो क्या हुआ। प्यार तो मैंने सच्चा किया है ना, उस प्यार को ही मैं संभाल के ज़िंदगी में आगे बढ़कर दिखाऊंगी। चाहे अभी मैं नहीं कर पाऊँ तो क्या हुआ, मैं सामने कोशिश करूंगी और ज़रूर सामने मैं कुछ बन के अपनी ज़िंदगी में बन के दिखाऊंगी। लेकिन प्यार वो हमारे साथ फिर से किसी के लिए आने के लिए बहुत समय हमारे लग जाते हैं। क्योंकि विश्वास का जो कमी हो जाती है दिल में, वो विश्वास दोबारा से नहीं आती है। प्यार, सच्चा प्यार और विश्वास ये एक बार खो जाती है तो वो हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। यही बात आप बहुत अच्छी से जानती हो और ये बात आप जानकर भी अपने अंदर ही रखती हो और किसी को साथ भी आप शेयर नहीं कर सकते हो। ऐसा ही हालत आपका है। और यह पर जो हर्मिट की मूड है, इसके साथ साथ आप ज़िंदगी को आगे तक ले जा रही हो और आप अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम के साथ आप जी रही हो। लेकिन अभी भी आप आपके इंसान को ही प्यार करते हो। क्योंकि वो इंसान हमारे साथ झूठा करे, अन्याय करे, लेकिन हमारा प्यार तो सच्चा था ना। उसका क्या, उसका तो किसी के साथ कोई बंटवारा हम नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसा ही आपका हालत है, बहुत ही दुखी और परेशानी वाली हालत आपका है। तो देखिए यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ वैंस की कार्ड। आप जिस तरीके से आपके पैशन के लिए पैशनेट और रोमांटिक फीलिंग्स रखती हो, वो फीलिंग्स हम चाहकर भी छुपा नहीं सकते हैं। दिल में तो दबा सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो फीलिंग्स हमको घुटन सी होती है। ऐसा आप समझती हो। क्योंकि आपके लिए वो इंसान ही
जिससे आप प्यार करते हो, जो इंसान आपको चोट पहुँचाई, दुख पहुँचाई, तो क्या आपके लिए वो इंसान ही आपका गॉड गिफ्ट था। वो आपको गॉड गिफ्ट नहीं माना तो क्या हुआ, आप तो उनको मानते हो ना, तभी तो उनसे अभी भी प्यार करते हो। लेकिन ज़िंदगी तो किसी के लिए नहीं रुकता है ना, तो इसलिए आप क्या कर रही हो, अभी आप खुद के साथ जी रही हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रही हो। ऐसा ही तो करना, सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही हो, क्योंकि हम इंसान प्यार करते हैं तो इस तरीके से तो नहीं है, हमारी साथ अन्याय होती जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट गवा कर किसी के साथ झुकना हमारे पास सबसे बड़ा गुनहगारी होती है। लेकिन आप उसको भी प्यार से आप मरने के लिए राजी था, लेकिन आपके पार्टनर उससे भी ज़्यादा दुख आपको दे दिया। तो आप क्या किया, आप ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को आप अपने हाथों से ही अपने हाथों पर ले लिया हो, और अपनी ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारी आप खुद ही उठा रही हो। ना आप इसमें किसी को आने दे रही हो, ना किसी को बता रही हो, ना किसी के साथ शेयर कर रही हो, क्योंकि चाहे कितने भी शेयर करें, कितने भी हम दुख बांटने की कोशिश करें, लेकिन दिल में जो दर्द है, जो घाव है, वो कोई भी नहीं समझ सकते हैं। ऐसा ही आपकी हालत है, आपके दिल की फीलिंग्स है इस वक्त। ये सिर्फ आप खुद ही समझ सकते हो, कोई नहीं समझ सकते हैं। और आपका ये जो प्यार, अभी आप जो भी प्यार करने के बाद भी आप अगर धोखा खाई, चीटिंग का शिकार आप हुई हो, तो आप अभी आपको खुद से प्यार तो आप कर रही हो, और जितना हो सके आप गॉड की तरफ अपनी ज़िंदगी को सौंप दो, और अपनी काम के ऊपर आप फोकस कर रही हो, यही तो ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से आप सोच लिया, ज़िंदगी जैसे चल रही है चलने दो। अगर सच्चा प्यार करती हो तो वो इंसान वापस आती हो तो देखा जाएगा, या ना आती है तो चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट गवा कर मैं किसी की प्यार हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है उनकी, मैं अगर सच्ची हो तो गॉड देखा है सब कुछ, तो मेरे साथ अगर अन्याय मैं नहीं किया है तो मेरे साथ भी अन्याय नहीं होगा। अगर उसके बाद भी अन्याय होंगे तो वो गॉड के ऊपर है। ऐसा ही आपकी सोच है, आपकी दिल की हालत है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।